एक्सेप्टेंस अभी खवातीन को लेकर वजूद, जिसका एग्जिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो किसी हद तक नहीं हो पाया है। माशरे में एक काली सच्चाई है, क्या सच्चाई है? मेरा सवाल है कि अगर मेल उनको भले ही वोट ना दें, फीमेल तो वोट देनी चाहिए उनको। नहीं, मैं बता रही हूँ ना इसकी वजह, एक वजह ये मैं बता रही हूँ कि लोग ये समझते हैं कि भले ही खातून इस सीट से उतर रही हैं लेकिन इनके हाथ में कमान नहीं रहेगी, ये कमान जो है मर्दों के हाथ में रहेगी। तो समाज को बदलना होगा, इस रवैये को बदलना होगा। अब इस तब्दीली पर ये बताना चाहूंगी कि बीजेपी के बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अगर स्क्रीन पर देखें, संगीत सोम जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं सरधना से। सरधना, और ये बड़ी सीट है, वीआईपी सीट है, मौजूदा में वजीर भी हैं योगी हुकूमत के। शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से ही संगीत सोम जो है वो लीड कर रहे हैं और अपने बयानों को लेकर ये सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और इस वक्त लीड कर रहे हैं सरधना से। हालांकि इनकी सीट बिल्कुल महफूज मानी जा रही थी और लग रहा था वो जीतेंगे, और जिस तरह के बीजेपी के हक में है। हस्तिनापुर से भी देखिए दिनेश जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। कोई इंटरेस्टिंग बात कहने वाली? जी मुनज़्ज़ा, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भरोसा क्यों नहीं किया गया, यही बात कि खवातीन को आप किस तरह से देखेंगी? हम देख रहे थे कि वो बाहर निकल रही थी, रैली में भी निकल रही थी और बहुत ज़्यादा बयानात भी सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं आज जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे कमी आपको दिखती है? ख़वातीन के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं वो कहूँगी कि आपने पूछा कि क्यों ऐसा, फिर ख़वातीन को वोट क्यों नहीं कर रही है। एक रीज़न यहाँ पर पहले से बोला जा रहा है कि जो वुमेन वोटर्स है वो बीजेपी को वोट देती आई है। एक जो है बीजेपी की तरफ रुझान वुमेन वोटर्स का देखा गया है। ये हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा है कि वुमेन वोटर्स का एक जो हिस्सा है वो इंक्लाइंड है बीजेपी की तरफ। वही हमने देखा कि 2 फेजेस में वुमेन वोटर्स की परसेंटेज ज़्यादा थी, 2 में 50% के करीब थी। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज वुमेन वोटर्स की अच्छी है, इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। तो बावजूद इसके कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या फिर वुमेन वोटर्स, वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दी गई, लेकिन एक ऑलरेडी वुमेन वोटर्स के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि सिक्योरिटी खवातीन के हवाले से किसने प्रोवाइड की। वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में खवातीन सिक्योरिटी बिल्कुल विशाल, क्या आप हाथरस भूल गई? नहीं सर, मैं नैरेटिव बोल रही हूँ। क्या आप तो नैरेटिव सेट किया गया, आप कह सकती है। आप क्या सेंगर वाला मामला भूल गई? किस तरह से न सिर्फ उन्होंने जो किया सो किया, किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की गई, और उन्नाव का मामला आप भूल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने वही पहले भी कहा था कि परसेप्शन क्रिएट कौन करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल विशाल देने कौन मेरठ से ये जो खबर है ये भी बहुत अहम है। किठौर सीट से जो है शाहिद मंजूर साहब जो है ये समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी, साइकिल तेज दौड़ रही है, ये लीड कर रहे हैं। साइकिल में कहीं वो BOM बॉम्ब नहीं लगा हुआ है, तेज दौड़ रही है साइकिल। जी ये लीड कर रहे हैं। और किठौर से शाहिद मंजूर, एक चीज यहाँ पर हमने ये देखा है अबू हुरैरा के माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उन पे समाजवादी पार्टी ने जहां भी कहीं किसी को दिया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी विशाल इस वक्त खबर आ रही है नवजोत सिंह और ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू हार चुके हैं। जी हाँ जी विशाल, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मतलब एक ऐसा स्पीकर जिसे अगर आप 10 घंटे भी बोलते रहने कहते तो वो 10 घंटे तक बोलता रहे। जो शख्स ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं CM का एक कैंडिडेट हूं, वो खुद अपनी सीट हार जाता है। और सबसे अहम बात ये, जहां तक मुझे लगता है कि इनको हराने वाले आम आदमी पार्टी के कोई शायद, देखिए ये जीवन जोतकर ने इनको हराया है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगाया बिल्कुल पंजाब में, झाड़ू से बिल्कुल वहां पर बहार दिया, जिसे कहते हैं बिहार में, कि झाड़ू लगा दिया है, बाहर के वहां से खदेड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू लड़कियों लड़ सकती हूं, अच्छे मतलब क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो वहां से हार गए। ये देखिए जीवन ज्योति कौर नाम है ना पूरा कांग्रेस जी, ये यहाँ पर जो है कांग्रेस का नारा उल्टा हो गया। चल आप बताएं नवजोत के बारे में, कैसे हार गए वो सीट? कौन हारा? नवजोत सिंह सिद्धू अगर हारे तो कैसे हारे? तो प्रियंका गांधी गई नहीं ना ये नारा लेकर वहाँ पंजाब, ये तो सिर्फ उत्तर नहीं तो महिला ने ही हराया ना, महिला ने ही हराया कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, उन्होंने ही हराया। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गया, उनको हराने वाली एक खातून है।
बिल्कुल सर। और नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि काफ़ी जिस तरह से वो पार्टी में जो राइवलरी पैदा करते रहे, उनका ईगो हमेशा पार्टी में सामने आता रहा है सर। चाहे हम कैप्टन की बात करें, चाहे छन्नी की बात करें, तो नवजोत सिंह की इनसिक्योरिटी चुनाव से बहुत पहले से दिख रही थी और उसका असर साफ तौर पर कांग्रेस पंजाब में दिख रहा था, जिस वजह से कांग्रेस बहुत जूझ रही थी सर, और वो साफ तौर पर लोगों को भी नजर आ रहा था। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू कैसे हार जाते हैं? वो इतना अच्छा बोलते हैं, उन्होंने वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोल्ड करवा दिया, कैसे हार गए? नहीं, देखिए यहाँ पर सिद्धू तो क्लीन बोल्ड हो गया और अपना ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ चीजें ऐसी विशाल देखी जा रही थी कि सिद्धू की वजह से पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बदनज़मी थी। सिद्धू की वजह से ये माना जा रहा था, कैप्टन का जाना और उसके बाद चन्नी के आने के बाद भी जिस तरह से वो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, संगीत सोम इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आप उनका स्क्रीन पर दीजिएगा, उस वक्त हम उस पर जरूर बात करेंगे। हालांकि इस वक्त हम सिद्धू पर बात कर रहे हैं जो क्लीन बोल्ड हो गए हैं पंजाब में। तो मैं ये कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा था कि सिद्धू इस वजह से क्लीन बोल्ड हुए क्योंकि उनकी वजह से पार्टी में बदनज़मी बहुत हो गई थी। ये एक बड़ी वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। एक वजह ये बताई जा रही थी कि सिद्धू जो है, जो कांग्रेस में अभी सब तमाम चीजें चल रही हैं, गुस्सा, नाराजगी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अजियत भी बन जाएंगे और ये कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा संगीत सोम की खबर, संगीत सोम पीछे चल रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक इसमें खबर, संगीत सोम पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरधाना से संगीत सोम, यहाँ पर लीड ये अभी अब आगे आ गए। अब इसमें देखिए यहाँ पर इनकी लीड भी आ गई, तो ये आगे पीछे होने का खेल इस तरह से चलता है। अभी अपडेट नहीं हुआ है विशाल, अभी अपडेट नहीं हुआ है जो ये खबर जो हम दिखा पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो उन्होंने संगीत सोम को पीछे किया है। मैं इस पे फिर अपडेट करूंगा, लेकिन मैं इस पे तरह लेना चाहता था रिएक्शन कि क्या सिद्धू जो है वो कांग्रेस के लिए एक डिस्ट्रॉयर साबित हुए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक ये तज्जिया है, क्योंकि बड़बोलापन जो होता है कहीं ना कहीं वो न सिर्फ इंसान को बल्कि उसके साथ में जितने भी हैं उनकी पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया है। आप जब अब कहीं जैसे कि टीवी पर बोल रहे हैं या फिर आप भले ही सीरियल्स में हैं, फिल्मों में हैं, वो आपकी अलग इमेज है, लेकिन जब आप एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, आपको लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। यहाँ विशाल आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ज़्यादातर हम ये देखते रहे कि पार्टी आपसी खल्फशार का शिकार रही। कांग्रेस में सीएम की पोस्ट को लेके कितनी बार मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे, और जैसा कि मेरी साथी सना ने बिल्कुल सही बात कही कि प्रियंका गांधी का जो भी तवज्जो थी वो उत्तर प्रदेश में ही मरकूज रही। एक पॉइंट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, आप सबसे रिएक्शन लूंगा। मेरे ख्याल से अभी ब्रेकिंग चल रही है, इसी पर थोड़ा सा संगीत सोम के बारे में थोड़ा बता दे सना, आप बताएं संगीत सोम कैसे? संगीत सोम यहाँ से पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सुबह से जब रुझानात विशाल आना शुरू हुए थे तो सरधना सीट से संगीत सोम आगे चल रहे थे। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उन्हें पीछे कर रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फायर ब्रांड लीडर के तौर पर ये जाने जाते हैं, हम सबको मालूम है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इंतखाबी तशहीर चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र हम चलाएंगे और ये चलाते ही रहेंगे। और अभी जो इस वक्त ये पीछे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं मौजूदा में वजीर भी है, मिनिस्टर भी है, बिल्कुल। और इनके ऊपर कई तरह के मुकदमात भी है जो वापस भी लिए, खैर वो तो अलग बात है, वापस लिए गए और फिर उस पर भी बातचीत हुई कि तमाम अहम लीडर पहुंचे थे उसकी